वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। इधर उधर की बात न करते हुए मैं फिर से एक बार मां शारदा से प्रे करूंगा कि आप जिस फील्ड में भी हो आप सफल हो। आइए आज के इस टॉपिक में, आज के इस मैराथन में मैं आपको लिए चलता हूं दो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम लोग अक्सर देखते हैं इन सर्कल और सरकम सर्कल। इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त किसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर, और सर्कल सर्कल यानी इसको हम आउटर कह सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त की त्रिज्या के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए मैं परिचय जल्दी से करा दूं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे दो त्रिभुज और सर्कल एक साथ बना हुआ है। इसको कहते हैं हम अंतःवृत्त, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल की सारी भुजाएं समान होती हैं। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेडियस कि ये वृत्त है किसके अंदर है, समबाहु त्रिभुज के अंदर है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। मैं शॉर्ट में भी लिख दिया हूं, r बराबर a/2√3। r को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे और a को समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कहेंगे। यहां पर a को मतलब साइड यानी भुजा, किसका भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। r मतलब त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। लेकिन क्वेश्चन में यह जिक्र होना चाहिए कि अंतःवृत्त है कि बाहरी वृत्त है। तो बस सिंपल चीज इसको आपको समझना है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख दिया हूं। अब देखिए दोनों तरफ मिलाकर एक a है और एक r है। अगर आपको r भी दे देगा तो a निकल जाएगा और a दे देगा तो r निकल जाएगा। इसमें क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अगर r दे देगा तो a निकल जाएगा, तो a अगर निकल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो इस ऐसे केस में a और r भी निकल जाएगा, दोनों में से एक है, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। मैं घंटों का काम 5 मिनट में करना चाहता हूं। अब देखिए इस केस को आपने समझ लिया। The area of incircle of an equilateral triangle of side 42 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। गौर फरमाइएगा जरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना, यानी एरिया अगर आपसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन, यानी इन सर्कल, यानी एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो आपको रेडियस चाहिए, कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा। साइड दिया हुआ है मेरे दोस्त, साइड क्या है, दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइड अगर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फट से मेरा रेडियस निकल जाएगा। रेडियस इक्वल टू साइड कितना है, 42 सेंटीमीटर। कितना है, 42 सेंटीमीटर। साइड की जगह पर 42 सेंटीमीटर बटे में कितना, 2√3। एक लाइन में बन गया मेरे दोस्त, क्योंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, चाहे वो इन सर्कल हो आउट सर्कल हो, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो मुझे रेडियस मिल जाएगा तो मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 21/√3, बस हो गया 22/7 गुने में 21 आर स्क्वायर, 21/√3 इंटू 21/√3। मेरे दोस्त एक लाइन में बन गया 21/√3 इंटू 21/√3। देखिए तो 7 21 और √3 गुने √3 3 निकलेगा, यानी 3 सते 21। एक लाइन में बन जाएगा। 3 दूना 6 इकाई अंक, 3 दूना 6 इकाई अंक, अब फिर 6 सते 42 इकाई अंक 2। कितना सिंपल, कितना सुगम, यानी कुछ भी पूछे आपका निकल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो सर्कल जो है समबाहु त्रिभुज के अंदर है कि बाहर है, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें तो r इक्वल टू a/2√3। r का मतलब वृत्त की त्रिज्या और a का मतलब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लेके चलता हूं आपका। यहां पे कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मेरे दोस्त पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है 4a होता है। तो जब तक आपको a नहीं मिल जाए आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। जब तक आपको a नहीं मिल जाए आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। तो कहां से लाएंगे सर, यहीं से लाएंगे सर। क्या कह रहा है, सर्कल इंस्क्राइब्ड यानी अंतःवृत्त। ये अंतःवृत्त जो है, ये अंतःवृत्त है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको तो a चाहिए, और जब तक a नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए मैं क्या करता हूं, यहां
पाई आर स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, 22/7 कर दीजिए इंटू आर स्क्वायर 154, 22 से ही कट जाएगा कितने बार में मेरे दोस्त, 7 बार में, 7 सते 49, यानी आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो आर बराबर रूट अंडर 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आप खुद से कर लीजिए आर, क्योंकि सर ए चाहिए, कहां से लाएंगे, बस एक लाइन में। क्या आप इस रेडियस को यहां रख सकते हैं, इस रेडियस को यहां रख सकते हैं, और जब यहां रख देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए निकल जाएगा। आप खुद करिए, आप खुद करिए, आपको ए चाहिए ना, आर का वैल्यू यहां रखिए, आपको ए चाहिए ना, आर का वैल्यू यहां मिल गया आपको, यहां पे आर का वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और आर का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 गुना 14, 14√3, ए का वैल्यू हुआ, हो गया, आंसर भी आ गया, आंसर भी आपका आ गया। ये डेसिमल में दिया है इसलिए आपको √3 का वैल्यू डेसिमल में लिया होगा। आप खुद करिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कंटेंट देना है, क्योंकि कहा भी जाता है कंटेंट इज किंग। आइए, मैं पहले भी मैंने कहा कि 5 मिनट में मैं 1 घंटे का कंटेंट में 5 मिनट में देने जा रहा हूं। आप जरा ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसको हम लोग बाहरी कहते हैं। सर्कम सर्कल का मतलब सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या, किसका, समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त की अगर त्रिज्या कहे तो a/√3, समबाहु त्रिभुज की अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या कहे तो a/√3, समबाहु त्रिभुज की अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या कहे तो a/√3। मैंने यहां लिखा भी है r = a/√3, ध्यान रखिएगा, r = a/√3। इन दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अगर दे दे तो दूसरा निकल जाएगा। मान लीजिए आपके पास अगर रेडियस दे दिया तो किसका निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और ए निकल गया, ए किसकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। और अगर इसमें ऐसा भी सवाल कर दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो भी निकल जाएगा, क्योंकि ए आपके पास है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अगर आपको रेडियस नहीं पूछ करके बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो वृत्त की क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, πr²। यानी कितने सवाल इससे बनेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। अब मैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए कितना सिंपल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक लाइन में बन जाएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल, यानी मेरे दोस्त सर्कल कहीं का भी हो उसका क्षेत्रफल πr² ही होता है। सर्कल कहीं का भी हो उसका क्षेत्रफल πr² भी होता है, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, क्षेत्रफल तो साहब πr² ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का कितना जादुई तरीका है। इन सर्कल का क्षेत्रफल, तो सर्कल का क्षेत्रफल के लिए आपको रेडियस चाहिए, इन सर्कल क्या है, पाई, तो दोनों में होगा। रेडियस ये है आपका, रेडियस क्या है, ये है, क्योंकि इन सर्कल की चर्चा पहले हुई है। देखिए कितना सिंपल, r², a² करेंगे, r का वैल्यू है ये, इसलिए a², तो a² तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4। मेरे दोस्त सर्कम सर्कल रेडियस क्या है, a/√3, इसमें भी पाई होगा, पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, a², अब बटे में √3 का स्क्वायर, बटे में √3 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा यहां पर एक गलती मैंने कर दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट बाहर आ जाएगा, यानी 4 × 3 हो जाएगा। इन द सेम वे बाहरी रेडियस क्या है, a/√3 है, तो a का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो a² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो सीधा रूट बाहर हो जाएगा। मेरे दोस्त 3 से 3 कट गया, गौर फरमाइएगा, 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, यानी कितना सिंपल, कितना सुगम। मैंने पूरे 1 घंटे के कंटेंट को आपको 10 मिनट से कम में पहुंचा दिया। इसलिए प्लीज यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें मेरा एक नोटिफिकेशन जो भी हो आप तक पहुंचता रहे। दैट्स ऑल।